अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरा नाम इंतज़ार मेहदी है और कैलकुलस 1 की लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है। और हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन भी किया था। हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे जिन स्टेप्स की मदद से हम किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की थी उस वक्त और मैं आज जेम्स स्टीवर्ट की एग्जांपल या क्वेश्चन 40 से लेकर 46 तक हम इस बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, f of x is equal to x square plus 1 divided by x square plus 4x minus 21। हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो तमाम वो मेरी लास्ट वीडियो देखें। मैंने तमाम स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है कि हम किन उन स्टेप्स की मदद से किसी भी फंक्शन की डोमेन आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ठीक हो गया। तो आप फंक्शन पर गौर करें। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो स्टेप नंबर 1 कि हमारे पास जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वो हमने फाइंड करनी होती हैं। तो आप देखें, मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल गिवन है, पहली तो बात है कि पहले आपने ये चेक करना है कि फंक्शन जो गिवन है वो डिनोमिनेटर मौजूद है उस फंक्शन का फिर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर मौजूद है तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि उस डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी मौजूद है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर मौजूद है और साथ में उस डिनोमिनेटर का वेरिएबल भी मौजूद है तो तब हम ये जो है स्टेप 1 फाइंड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर विदाउट वेरिएबल है या डिनोमिनेटर मौजूद ही नहीं है या डिनोमिनेटर के अंदर जस्ट कांस्टेंट है तो हम स्टेप 1 फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि पूरी की पूरी रियल लाइन ही हमारे पास उस फंक्शन के लिए पूरी की पूरी रियल लाइन पर वो फंक्शन हमारे पास डिफाइन होगा और किसी एक वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड तब होता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल मौजूद हो। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में आप देखें एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स वेरिएबल है इस फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ठीक हो गया। तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 ये वेरिएबल है, तो हम डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो हम स्टेप 1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ स्टेप 1। ठीक हो गया। स्टेप 1 में हम सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करते हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या होता है जी, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर आपने इज इक्वल टू 0 रखना है। तो हमने डिनोमिनेटर अनडिफाइंड के लिए 0 रख दिया। ठीक हो गया। स्टेप 1 है ये। तो यहाँ से आप x की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर आप कैसे बन सकते हैं, 21x स्क्वायर है तो हाँ एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 3x, ऐसा ही इज इक्वल टू 0। एक्स कामन निकल जाएगा तो x प्लस 7 आ जाएगा और माइनस 3 कामन निकल जाएगा तो x प्लस 7 आ जाएगा। तो ये x माइनस 3 और ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टेप 1 आ गया है जिसके अंदर आपने ये बल्कि आप निकाल लें x इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक हो गया। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं जिनके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या है जी, अनडिफाइंड है। रियल लाइन में से ये दो वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम ये चेक करते थे कि स्क्वायर रूट मौजूद है या नहीं है। ऐसा ही है, अगर स्क्वायर रूट विद वेरिएबल, ठीक हो गया,
स्क्वायर रूट कांस्टेंट वाला नहीं, अगर स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है या स्क्वायर रूट मौजूद है तो उसके अंदर जस्ट कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो तब हम स्टेप 2 में हम ये कहेंगे कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है स्टेप 2, बल्कि स्टेप 2 के लिए पूरी की पूरी रियल लाइन, यानी स्टेप 2 में बेसिकली होता क्या था ना कि हम इमेजिनरी वैल्यूज जितनी भी हैं, ठीक हो गया, जितनी भी ऐसी वैल्यूज, सॉरी, इसकी जितनी भी ऐसी वैल्यूज जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन इमेजिनरी वैल्यूज देता है, वो तमाम इनपुट वैल्यूज, तमाम रियल नंबर जिनके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या देता है जी, इमेजिनरी वैल्यू देता है, वो हम स्टेप 2 के अंदर फाइंड कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद ना हो या, ठीक हो गया, या स्क्वायर रूट मौजूद हो लेकिन उसके अंदर जस्ट कांस्टेंट हो, तो तब पूरी की पूरी रियल लाइन भी पुट करें तो आपके पास कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगी। इमेजिनरी वैल्यू तब आती है जब हमारे पास फंक्शन स्क्वायर रूट के फॉर्म मौजूद हो और स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल मौजूद हो, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ना वेरिएबल मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम फाइंड कर रहे हैं, इसके अंदर देखें ना, पहली बात है स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया, कांस्टेंट की अलग सी बात है, तो स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है स्टेप 2 हम फाइंड नहीं करेंगे। तो हम स्टेप 3 यानी लास्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। लास्ट स्टेप के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, आपने रियल लाइन ड्रा करनी है, या आपने रियल लाइन ड्रा की -∞ से इन्फिनिटी। इस रियल लाइन के ऊपर आपने वो तमाम पॉइंट्स माइनस कर देने, सब्ट्रैक्ट कर देने या निकाल देने, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम तमाम पॉइंट्स रियल लाइन के ऊपर मार्क करते हैं। कौन से पॉइंट्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 वाले पॉइंट। स्टेप 2 जो है ही नहीं, तो स्टेप 1 है जस्ट, तो ये 3 और -7, ठीक हो गया, 3 और -7, तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि -7 जो है 3 से छोटा है। अब आपने इंटरवल बनाने हैं, कैसे बनाएंगे, डोमेन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था। डोमेन ऑफ एफ क्या आएगी हमारे पास, हमने -7 और -∞ और इन्फिनिटी ऑलरेडी मौजूद नहीं होती, तो -∞ के ऊपर भी ये ब्रैकेट आएगी, यानी ये इसमें मतलब ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है इंक्लूड नहीं है इंटरवल के अंदर। अब -7 भी इंक्लूड नहीं है, तो -7 -∞ से -7 एक ये इंटरवल बनेगा जिसके अंदर -∞ और -7 दोनों शामिल नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाले पॉइंट शामिल है। इसी तरीके से एक इंटरवल ये बनेगा, ठीक हो गया, जिसके अंदर हमारे पास -7 तो मौजूद नहीं है, लेकिन -7 से 3 तक मौजूद है, 3 भी और -7 दोनों निकाल लें तो ये यूनियन आ जाएगी, और अगला इंटरवल आप लिख लें -7 से 3। इसी तरीके से यूनियन 3 भी शामिल नहीं है, 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉइंट जो है 3 -7 ये निकालने होते हैं, हमने ये पॉइंट जो है ना बेसिकली ये निकालने होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स निकाल के हमारे पास ये वाला एक इंटरवल बनता है, ये वाला इंटरवल बनता है, ये वाला इंटरवल बनता है। इन तमाम इंटरवल के अंदर ना -7 है -3, आप देख सकते हैं यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट, कहीं भी -7 -3 नहीं है, ये 3 इंटरवल हमारे पास बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 41। आप इस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में आप देखेंगे f ऑफ t 3 स्क्वायर रूट 2t -1 है। आप देखें सबसे पहले स्टेप 1 यानी ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे, लेकिन अनडिफाइंड के लिए हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर फंक्शन का। तो सबसे पहली बात, यहाँ फंक्शन का डिनोमिनेटर मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब है कि स्टेप 1 हम नहीं चेक करेंगे, कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यूज दे, तमाम की तमाम रियल लाइन के लिए फंक्शन डिफाइंड वैल्यू देगा, ठीक हो गया। तो स्टेप 1 हम चेक नहीं करेंगे। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की तरफ आप आए तो स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, जब स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ जाए तो तब हम स्टेप 2 फाइंड करते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन के स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आता या कांस्टेंट आ जाता है या स्क्वायर रूट ही नहीं मौजूद, तब हम स्टेप 2 भी फाइंड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, ये यहाँ फंक्शन के अंदर वेरिएबल t की फॉर्म में मौजूद है, ये देखें फंक्शन f ऑफ t है,
ठीक हो गया, एफ ऑफ टी है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए ना फायदा लफ्जों में। तो यहाँ टी की फॉर्म में वेरिएबल मौजूद है। तो आप इसको कैसे करेंगे ये आपने समझना है। मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी पॉइंट्स हमने ढूंढने होते हैं, ऐसे वैल्यूज जो फंक्शन के अंदर पुट करें तो फंक्शन इमेजिनरीज वैल्यूज दे, ठीक हो गया, इमेजिनरी फंक्शन हमारा बन जाए। तो इमेजिनरी कब बनता है हमारे पास फंक्शन, यानी अयोटा की फॉर्म में कब हमारे पास फंक्शन बनता है। ये लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है कि इमेजिनरी क्या होता है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर है जब हम उसके साथ अयोटा लिख देते हैं तो इमेजिनरी बन जाता है। जिस तरह 4 अयोटा, 3 अयोटा, 2 अयोटा, ठीक हो गया, ये सारे नंबर हमारे पास इमेजिनरी बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अब कोई भी नंबर इमेजिनरी कब बनता है। वैसे अयोटा आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अयोटा स्क्वायर रूट -1 को बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई माइनस वाली टर्म्स के रूट के अंदर आती है, लाइक -2 मैं लिख देता हूँ, तो इसको हम स्क्वायर रूट 2 अयोटा बोल देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से -3, तो इसको हम स्क्वायर रूट 3 अयोटा बोल देंगे। इसी तरीके से -4, इसको हम 2 अयोटा बोल देंगे। ऐसा ही है। तो जब भी माइनस वाले टर्म्स के रूट के अंदर आती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो आप यहाँ वो तमाम नंबर, ये देखें, ये तमाम नंबर इसके अंदर कैसे निकालेंगी कि जिनके ऊपर, यानी टी की तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर फंक्शन इमेजिनरी आ जाए, अयोटा की फॉर्म में आ जाए। तो जब भी हमारे पास के रूट आएगा तो उसके रूट के अंदर जितने भी नीचे जो टर्म्स हैं, अगर वेरिएबल मौजूद है, मैं फिर बता रहा हूँ सही, क्या रूट के अंदर अगर वेरिएबल मौजूद है तो जितने भी इसके रूट के अंदर नीचे जितने टर्म है आपने लेस देन 0 लिख देना है। कैसे, ये देखिए 2t - 1 लेस देन 0, ठीक हो गया। अब आपने समझना है यहाँ से 1 उधर ले जाए, 2t लेस देन 1 एंड t लेस देन 1/2। तो ये वो t आ गया है, यानी t अगर 1/2 से छोटी होगी तो हम पुट करते जाएंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या देगा, इमेजिनरी वैल्यूज देगा, ठीक हो गया। ये वो चीज आ गई है कि t लेस देन 1/2, अगर हम t की वैल्यूज यानी रियल नंबर्स बेसिकली यहाँ t के तौर पर शो हो रहे हैं कि वेरिएबल t है, तो वो नंबर रियल नंबर जो 1/2 से छोटे हैं वो अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। आपने अब ये फाइंड कर लिया है स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 ऑलरेडी जरूरत नहीं थी। तो अब स्टेप 3 की तरफ जाते हैं, जो मेन चीज़ है। आपने रियल लाइन ड्रा की, ठीक हो गया, ये देखें आपने रियल लाइन ड्रा की, ठीक हो गया, -∞ से ∞। ये समझने की वाली चीज़ है, आपने तवज्जो से सुननी है क्योंकि स्क्वायर रूट वाली है, स्क्वायर रूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपके पास एक ही है 1/2, ये देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पे 1/2 है। अब आपने समझना है t यहाँ क्या है, लेस देन 1/2, ठीक हो गया। t क्या है हमारे पास, ये वाली कंडीशन क्या है, t लेस देन 1/2 है। तो लेस देन वाली कंडीशन क्या होती है, ये वाली t 1/2 से छोटे जितने भी नंबर हैं, t बेसिकली ये t वेरिएशन को शो कर रहा है ना, रियल लाइन में जितनी भी वेरिएशन है वो t शो कर रहा है, t कोई वेरिएबल है ना रियल लाइन के ऊपर। तो ये देखिए t लेस देन 1/2 है, ठीक हो गया। मतलब ये सारा बेसिकली t है ना, t यहाँ कोई सा भी हो सकता है, कोई वेरिएबल है, वेरिएशन को शो करा रियल लाइन के ऊपर। t लेस देन 1/2 है, इसका मतलब ये वाली ये वाला जो पोर्शन है, हमने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना है जी, इस पोर्शन को रिमूव करना है अपने रियल लाइन से। क्या करना है जी, इस पोर्शन को क्या करना है। अगर हमारे पास अनडिफाइन आता था तो अनडिफाइन के लिए कोई एक पॉइंट होता था, जिस तरह यहाँ अगर 1/2 पर फंक्शन अनडिफाइन है तो 1/2 जस्ट एक सिंगल पॉइंट होता था। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, वो हमेशा की हमेशा कोई इंटरवल, पूरा का पूरा इंटरवल माइनस हो रहा होगा। जिस तरह ये देखिए ये वाला इंटरवल -∞ से लेकर 1/2 वाला इंटरवल ये माइनस हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। और ये याद रखिएगा 1/2 के बाद अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ ना ये, तो इसका मतलब है 1/2 शामिल है, लेकिन यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, जस्ट लेस देन का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास इंटरवल है -1 से 1/2, -∞ से 1/2, इसके अंदर ये 1/2 शामिल नहीं है। 1/2 इस इंटरवल के अंदर शामिल है, 1/2 से लेकर ∞, ठीक है, ∞ के ऊपर ये है। इस वाले इंटरवल के अंदर 1/2 शामिल है, ना कि इस इंटरवल के अंदर। हमने ये इंटरवल
माइनस कर देना है, यानी माइनस का मतलब निगलेक्ट कर देना है या रिमूव कर देना है। ये पूरी रियल लाइन है हमारे पास, इस पूरी रियल लाइन से ये वाला इंटरवल हमने खत्म करना है और जस्ट ये वाला इंटरवल हमारे पास बचेगा। पहली बात है पूरी रियल लाइन है तो ये वाला इंटरवल आप इस रियल लाइन से निकालेंगे तो यही बचेगा ना, ये वाला इंटरवल बचेगा, यानी ये वाला 1/2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल बचेगा। मैं भी बता रहा हूँ 1/2 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है क्योंकि ये देखिए t लेस देन 1/2 है, 1/2 इसके अंदर शामिल नहीं है। t के साथ अगर इक्वलिटी का साइन होता लेस देन के साथ तब हम 1/2 इसके अंदर साथ रखते। तो ये वाला जो इंटरवल है -∞ से 1/2 इसके अंदर t 1/2 शामिल नहीं है, 1/2 इसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, आप और करें, इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन हमारे पास ये, क्योंकि पूरी रियल लाइन है, रियल लाइन से आपने ये वाला इंटरवल माइनस कर दिया तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1/2 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन बन जाएगी हमारे पास। बात समझ आ गई है। तो ये इस फंक्शन की डोमेन बनेगी। हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 के अंदर आप देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है। जब डिनोमिनेटर इन्वॉल्व ना हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की स्टेप 1, यानी अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होगा तब भी हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व ना हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। तो डिनोमिनेटर इन्वॉल्व नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो साथ में ये भी चेक करना होता है कि वो जो डिनोमिनेटर है आया वो वेरिएबल की फॉर्म में है या कांस्टेंट की फॉर्म में। अगर कांस्टेंट की फॉर्म में डिनोमिनेटर लाइक इस तरीके से, अगर 3 - t है तो अगर इसके डिवाइडेड बाई 2 मैं कर दूँ और इसी तरीके से 2 + t को डिवाइडेड बाई 3 कर दूँ तो ये देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये एक कांस्टेंट हमारे पास डिनोमिनेटर को दोनों कांस्टेंट हैं। तो इस केस में भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है स्टेप 1, क्योंकि ये देखिए वेरिएबल नहीं है तो यहाँ कोई भी वैल्यूज़ हम पहली बात है पुट ही नहीं कर सकते। ऑलरेडी 2 वैल्यू, ऑलरेडी 3 वैल्यू है तो पुट तो हमने यहाँ ऊपर करनी होती है t की वैल्यूज़। तो तमाम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारे पास डिफाइन होता है। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर या तो कांस्टेंट हो या मौजूद ही ना हो तो हम स्टेप 1 यानी अनडिफाइंड वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तमाम की तमाम रियल लाइन्स की रियल वैल्यूज़ के लिए, तमाम की तमाम रियल लाइन के लिए, पूरी की पूरी रियल लाइन के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसके रूट इन्वॉल्व है और उसके रूट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल भी मौजूद है। जब उसके रूट इन्वॉल्व हो और साथ के साथ उसके रूट के अंदर वेरिएबल भी मौजूद हो, ठीक हो गया, तब हम सेकंड स्टेप चेक करेंगे। यानी वो पॉइंट्स लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर फंक्शन जो है इमेजिनरी वैल्यूज देता है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम अलग से निकाल लेते हैं, हम इसका अलग से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये है ना, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ g(t) √3 - t और -2 + t। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ कि कैसी कौन सी पॉइंट्स हैं कि ये वाला जो है √3 - t इमेजिनरी दे देगा और ऐसे कौन से हैं जो ये इमेजिनरी दे देगा। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। तो वही चीज़ का कार है कि इसके रूट के अंदर जो भी टर्म है अब मैंने लेस देन 0 कर देनी है। तो 3 - t लेस देन 0 और 3 आप कह लें इसको, सॉरी -t -3, ऐसा हो गया। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन बन जाता है, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाता है। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग नेगेटिव, ठीक हो गया। तो t ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये देखें लेस देन है t इससे, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये 3। ठीक हो गया। अब दूसरा केस भी यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अब देख लें 2 + t 80, ये भी हमारे पास लेस देन 0 करेंगे और t जो है हमारे पास -2 से
बेसिकली लेस आ जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने स्टेप 2 फाइंड करिए। स्टेप 1 जरूरत नहीं थी, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिख नहीं रहा, लेकिन बेसिकली स्टेप 1 फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, मैं रीजन बता चुका हूँ। ये स्टेप 2 आपने फाइंड किया है। अब इसके बाद आप रियल लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास जो स्टेप 3 है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब रियल लाइन के ऊपर आपने वो तमाम पॉइंट्स ड्रा करने हैं, यानी जो स्टेप 1 स्टेप 2 में हमने फाइंड किए थे। तो यहाँ जस्ट हमारे पास स्टेप 2 है, यानी ये 2 पॉइंट्स आपने ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे -2 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि -3 से छोटा होता है। तो ये पॉइंट आपने मार्क आउट कर दिए। अब आपने इस तरफ जाना है। अब ये देखिए टी बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन 3 है। या आप नीचे लिख दें, सॉरी ये है 3 वाला, टी ग्रेटर देन 3 है, और ये जो टी है हमारे पास लेस देन -2 है। अब समझिएगा आप, ठीक है, अब चीज़ समझिएगा, ये टी लेस देन -2 वाली चीज़ कौन सी है, ये वाला एरिया बन जाता है। ये वाला पोर्शन, यानी -∞ से -2, क्योंकि लेस देन साइन है, -2 इस साल है। अब टी ग्रेटर देन 3 वाला कौन सा बनता है, यानी 3 से आगे, तो ये वाला चीज़ बन जाती है, ये 3 से इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ बन जाती है। इन दोनों इंटरवल्स के लिए हमारे पास फंक्शन, ये इन दोनों इंटरवल से जो भी वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फंक्शन क्या देगा जी, इमेजिनरी देगा। ठीक है, ऐसा ही है ना, इन दोनों इंटरवल से जो भी वैल्यूज पुट करेंगे तो फंक्शन क्या देगा, इमेजिनरी देगा। तो ये दोनों इंटरवल हमने क्या करना है जी, अपने पूरी रियल लाइन से सब्ट्रैक्ट करने हैं, माइनस करने हैं। तो माइनस करेंगे, ये इंटरवल माइनस कर दिया, ये इंटरवल माइनस कर दिया, तो फिर कौन सा बचेगा, ये सेंटर वाला इंटरवल जस्ट। ठीक हो क्या, ये सेंटर वाला इंटरवल क्या है हमारे पास, ये जब -2 इसके अंदर शामिल नहीं है तो सही बात है इस इंटरवल के अंदर शामिल होगा। इसी तरीके से इसके अंदर 3 शामिल नहीं है तो यहाँ 3 शामिल होगा। बात समझ आ गई। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगी। ये इंटरवल है और ये बेसिकली -2 से ये, ठीक हो गया। जब -2 हमारे पास इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है, कि देखिए ना, ये लेस देन -2 है, इसके अंदर शामिल नहीं है, सारी बात है, फिर सेंटर वाले इंटरवल के अंदर आएगा। इसी तरीके से 3 भी इसके अंदर शामिल नहीं है, सारी बात है, इसके अंदर लास्ट भी शामिल होगा। ठीक हो गया। तो फिर ये इंटरवल -2 से 3 बन जाता है। तो इसकी डोमेन क्या बनती है, ये दोनों इंटरवल सब्ट्रैक्ट हो गए हैं जिनके ऊपर फंक्शन इमेजिनरी दे रहा था। तो जस्ट ये सेंटर वाला इंटरवल रहता है, तो डोमेन हमारे पास फंक्शन की -2 से 3 आएगी। जस्ट ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आएगी। बाकी इनके ऊपर ये वाली ब्रैकेट आएगी। रीजन मैं बता चुका हूँ कि -2 इसके अंदर भी शामिल नहीं है और इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है। इसका मतलब 3 भी इसके अंदर शामिल नहीं, क्योंकि ये देखें यहाँ इक्वालिटी वाला साइन ही है, यहाँ भी इक्वालिटी का साइन ही है। जस्ट फिर इसका मतलब सेंटर वाले के साथ -2 और 3 लाजमी शामिल होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर शामिल नहीं है ना। -2 इसके अंदर शामिल नहीं है, फिर लाजमी तौर पर इसके अंदर आएगा। इसी तरीके से 3 इसके अंदर शामिल नहीं है, तो लाजमी तौर पर इसके अंदर आएगा। हम ये इस फंक्शन की डोमेन है। हम इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 43 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ये आप चेक करें। 43 क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ h(x) 1/4 क्या रूल 4 बेसिकली एक्सपोनेंट की फॉर्म में है इसके ऊपर। 4 एक्सपोनेंट x² -5x। अब दोनों चीजें आपने गौर से सुननी है। स्टेप 1 देखें, आया स्टेप 1 हमने फाइंड करने की जरूरत है या नहीं है, चेक करें। बिल्कुल है। क्यों, इसका डिनोमिनेटर मौजूद है और डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल भी मौजूद है। ऐसा है, देखें एक्स क्या वेरिएबल है या नहीं है ना। इसका मतलब है डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये चीज फाइंड करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा जो है 0 कब होगा। तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हम 0 के इक्वल रख देते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास ये इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। जब ये चीज 0 होगी, इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाली चीज भी 0 के इक्वल है। ठीक हो गया, ऐसा ही है ना।
क्या आप इसको इस तरीके से समझने, आपको उस तरीके से समझ नहीं आता, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 1/4, ठीक हो गया। और ये इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बनती है हमारे पास ना, ठीक हो गया। तो ये क्योंकि ये 4 एक्सपोनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ठीक, तो इसको हम 1/4 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक हो गया। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 ले लूँ, 0 की पावर 4 कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0 देगा, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x चीज़ वही बनेगी, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालूँ तो x माइनस 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, और इससे अगर मैं दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू 0 और 5 आ जाती है, ठीक हो गया। ये दो वैल्यूज हम यहाँ से हमारे पास आ जाती है। ये स्टेप 1 हमने फाइंड किया। क्या फाइंड किया जी, हमने स्टेप 1 फाइंड किया, इतना पता चल गया है आपको। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। हमने स्टेप 2 कैसे फाइंड करना है। अब आप देखें स्टेप 2 के अंदर हमने क्या बोला था, जब स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए फंक्शन के, तो हम स्टेप 2 लाजमी तौर पर कोई ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जिसके ऊपर फंक्शन क्या आ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो ये आप देखें स्क्वायर रूट भी है और उसके अंदर कौन सी है जी, इमेजिनरी वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ बेसिकली स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन 1/4 तो मौजूद है ना, ठीक हो गया। वो भी तो उसी के अंदर भी जब हमारे पास वैल्यू आएंगी तो वो इमेजिनरी लाजमी देंगी। तो इसके अंदर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम क्या करेंगे, लेस देन 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0, यहाँ से इसी तरीके से x माइनस 5 लेस देन 0, और ये हमारे पास x लेस देन 0 आ जाएगा, और ये इसी तरीके से x लेस देन 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। बात क्लियर है आपको। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। ये आपने रियल लाइन ड्रा की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब आपने तमाम पॉइंट्स जो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 में फाइंड किए रियल लाइन के ऊपर मार्क कर देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी इनको जो इंटरवल्स बनते हैं हमारे पास वो हम इंटरवल्स को रिमूव कर देंगे अपने रियल लाइन से। सबसे पहले तो आप जो हमने स्टेप 1 फाइंड किया था उसमें 2 पॉइंट्स आए थे जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड था, 0 और 5। दोनों मेंशन कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 0 है, ये 0 है, और ये मैं कहता हूँ बल्कि ये 0 आप कर दें और इसे 5 कर देते हैं, ये 5, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या चीज़ है, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर भी देखें 0 और 5 भी हैं, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ समझनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, अगर आप इसको कोर्स से समझे तो, ठीक हो गया। अब आपने रियल लाइन से एक तो 0 और 5 भी रिमूव करना है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये रिमूव करनी है आपने कि 0 से भी लेस वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, और साथ वो कह रहा है कि 5 से भी लेस वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है आपको, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 एक ये इंटरवल, इसको आप देखें तो इसी तरीके से, और ये कह रहा है x लेस देन 5, ये पूरा का पूरा इंटरवल, ये दोबारा ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से 5, ये इंटरवल की बात कर रहा है इसके मुताबिक, ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा इंटरवल आ गया, और ये जो इंटरवल बचता है हमारे पास, ठीक हो गया, ये 5 से इन्फिनिटी बचता है, ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 5 जो इसके मुताबिक बनता है x लेस देन 5, और x लेस देन 0 के हिसाब से आप इंटरवल बनाए तो माइनस इन्फिनिटी से 0 बनता है। ऐसा हो गया नहीं है। अब आपने करना क्या है,
कि स्टेप 2 ये कह रहा है कि x लेस देन 5 यानी 5 से लेस अगर जितनी भी वैल्यूज पुट करते हैं उन तमाम वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आंसर देता है जी, इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो 0 भी इसके अंदर आता है कि नहीं आता, ये वाली जो कंडीशन है देखें, ये इस कंडीशन से तो ये इंटरवल सामने आता है ना, ये वाला इंटरवल है, लेकिन ये जो -∞ से 5 है उसके लिए ये पूरा का पूरा इंटरवल आ रहा है। तो अब ये वाला इंटरवल इस बड़े इंटरवल के अंदर ही आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम डिस्कशन x लेस देन 5 पर करते हैं। तो x लेस देन 5 के लिए वो कहता है कि ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो यानी ये -∞ से 5 पूरे के पूरे इंटरवल के लिए जिसके अंदर 0 भी आ जाता है और 0 से लेस वैल्यू सारी की सारी इस पूरे इंटरवल -∞ से 5 तक के अंदर के लिए आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो इस पूरे इंटरवल के लिए -∞ से 5 जिसके अंदर -∞ से 0 वाला भी इंटरवल आता था, यानी जो हमारे पास x लेस देन 0 वाला कंडीशन है जिसके ऊपर वैल्यूज इमेजिनरी देगा हमारे पास, वो वाली चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। तो हम ये कहेंगे कि -∞ से 5 ये वो इंटरवल है जिसके ऊपर आंसर हमारे पास क्या देगा, इमेजिनरी देगा। तो ये इंटरवल कंफर्म हो गया, हमने माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 5 से इन्फिनिटी ये इंटरवल बनेगा, ये इसके ऊपर ये वाली ब्रैकेट है, सॉरी 5 से इन्फिनिटी बनेगा। अब स्टेप 1 में क्या था कि 5 हमारे पास कैसा कौन सा नंबर था, 5 वो नंबर था जिसके ऊपर फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड था। इसका मतलब है हमें 5 भी निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से 5 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 के ऊपर फंक्शन क्या है जी, अनडिफाइंड है। बात क्लियर हो रही है। यानी x लेस देन 5 क्यों निकला कि x लेस देन 5 के ऊपर फंक्शन क्या था हमारे पास, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा था, और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर फंक्शन क्या था, अनडिफाइंड था। तो हमें x लेस देन 5 और x इज इक्वल टू 5 दोनों निकालने पड़ेंगे, यानी फादा लफ्जों में x लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 ये एक इंटरवल बनेगा, x लेस देन इज इक्वल टू 5। ये इंटरवल हमने अपनी रियल लाइन से सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है। रिमूव करेंगी तो जरी बात है 5 इस वाले इंटरवल के अंदर शामिल हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 5 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन बन जाएगी। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ डोमेन से इन्फिनिटी, तो ये इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी के साथ समझ आ रहे होंगे। गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसकी अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं जी 44 की। 44 एक आसान क्वेश्चन है। 44 में ये है कि f ऑफ u प्लस 1 प्लस 1 और 1 प्लस u, हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस u प्लस 1 ओवर 1 प्लस u, ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u प्लस 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस u। ये 1 प्लस u ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस u का स्क्वायर, क्योंकि u प्लस 1 प्लस u कोई फर्क नहीं पड़ता, u प्लस 2 आ जाएगा, यानी u स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u और ये इक्वल आ जाएगा u प्लस 2। ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। इस जैसा क्वेश्चन ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स 21, ये उस जैसा ही क्वेश्चन है, फर्क को नहीं है। इसके अंदर देखें डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है, जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो स्टेप 1 में डिनोमिनेटर 0 रखेंगे तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इससे जो हमारे पास u की वैल्यू आएगी u इज इक्वल टू -2 आ जाएगी, यानी u इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन क्या है जी, अनडिफाइंड वैल्यू देगा। अब सेकंड स्टेप में आप चेक करना स्क्वायर रूट मौजूद है, देखें जी स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है। जब स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है स्टेप 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। हम स्टेप 3 के ऊपर जाएंगे, अपनी रियल लाइन ड्रा करेंगे। रियल लाइन के लिए ऊपर जस्ट एक पॉइंट -2 ही आना है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई पॉइंट्स वैल्यू निकली नहीं है। तो ये -2 हमने लिख दिया है, तो 2 इंटरवल बनेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उस हिसाब से हम चलेंगे नहीं। स्क्वायर रूट के लिए हमें पता है कि पूरे के पूरे इंटरवल माइनस करने पड़ते हैं रियल लाइन से, लेकिन ये जस्ट हमारे पास अनडिफाइंड वाली कंडीशन है, यानी -2 के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है, तो जस्ट -2 ही निकालेंगे।
ठीक है। रियल लाइन के ऊपर जस्ट -2 ही निकालेंगे, ये -2 है, ये निकाल देंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से -2 एक इंटरवल ये, -2 निकाल दिया तो एक इंटरवल ये, यानी यूनियन -2 से इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। बात आपको यकीनी तौर पर क्लियर होगी। तो हमने इसकी कैसे निकाली, क्योंकि -2 पर फंक्शन अनडिफाइंड था, -2 निकाल दिया रियल लाइन से, तो ये दो इंटरवल -इन्फिनिटी से -2 बनेगी और -2 से इन्फिनिटी बनेगी। और -2 देखें दोनों के ऊपर ये वाली ब्रैकेट है, यानी -2 शामिल नहीं है, हमने निकाल दिया है। एक और बात, आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको R हमारे पास रियल नंबर होता है और इसके अंदर रियल नंबर के अंदर आप -2 माइनस करते हैं, ठीक हो गया। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ पी, मैं यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ पी √2 माइनस √3। आप एक बार फिर गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 में, 45 में, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। यहाँ आप चेक कर लें, कोई डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप हम चेक नहीं करेंगे। आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद आप आइडिया हो गया होगा कि जब डिनोमिनेटर मौजूद न हो स्टेप 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी हम उसको अनडिफाइंड चेक करने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड चेक नहीं करेंगे, हम वो पॉइंट चेक करेंगे जिनके ऊपर फंक्शन क्या है, इमेजिनरी वैल्यू देगा। वजह क्या है, इसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है। अब गौर करें, इसके अंदर 2 स्क्वायर रूट मौजूद है, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। एक ये बड़े वाला स्क्वायर रूट है, इसके अंदर ये वाला वेरिएबल है स्क्वायर रूट पी, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि पी हमारे पास वेरिएबल है, तो बेशक स्क्वायर रूट की फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इन्वॉल्व हो रहा है इस बड़े स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। इसके अलावा ये छोटा स्क्वायर रूट है, ये देखिए पी के ऊपर स्क्वायर रूट जो पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये 2 स्क्वायर रूट हैं, तो दोनों के हवाले से हमें अपनी फिर चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बड़े वाले स्क्वायर रूट के हवाले से चेक करते हैं। तो बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट पी लेस देन 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 लेस देन स्क्वायर रूट पी आ जाएगा। या आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट पी लेस देन हमारे पास -2 आ जाएगा, ऐसा ही है। और इसको आप क्या कहते हैं, माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट पी आ जाएगा और लेस देन 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये साइन क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है आपको, ठीक हो गया। हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा और p जो है लेस देन 4 बन जाएगा, सॉरी p ग्रेटर देन 4 बन जाएगा। बात क्लियर। हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं इसके साथ ही, स्क्वायर रूट p के हवाले से। अब देखें ये छोटा वाला स्क्वायर रूट है, ये इसके अंदर कौन सी टर्म है, एक p वाली टर्म है, तो p हम लेस देन 0 कर देते हैं, इसके अंदर जस्ट यही कंडीशन बनेगी। अगर हम रियल लाइन ड्रा करते हैं तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसके ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, एक 4 है एक 0 है, दोनों ड्रा कर लेते हैं। 0 छोटा है, 0 पहले ड्रा करते हैं, इसके बाद 4 ड्रा करते हैं। अब ये वाली कंडीशन क्या है कि p लेस देन 0 है और इसके अंदर हमारे पास p ग्रेटर देन 4 है। p लेस देन 0 क्या बन गया हमारे पास, ये वाला इंटरवल -इन्फिनिटी से 0, ऐसे, और p ग्रेटर देन 4 से बड़ा ये वाला इंटरवल, तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी, ये ठीक हो गया। तो ये 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखें इसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, इसके अंदर इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर ना तो 4 शामिल है, ना इस इंटरवल के अंदर 0 शामिल है। तो ये वो इंटरवल्स हैं जो हमने पूरी रियल लाइन से माइनस करने हैं। जब ये इंटरवल हम पूरी रियल लाइन से माइनस करेंगे, ये इंटरवल माइनस हो गया, ये इंटरवल माइनस हो गया, तो फिर ये इंटरवल हमारे दरमियान वाला बचता है। तो दरमियान वाला इंटरवल क्या है हमारे पास, वही इसकी डोमेन आ जाएगी। दरमियान वाला इंटरवल आपको पता है,
तो ये डोमेन इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 4 तक। ठीक हो गया। टर्मिनेटर हमारे पास क्या है 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये 0 इसके अंदर शामिल है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है तो मेरी बात है इस इंटरवल के अंदर शामिल है। इस तरीके से 4 इसके अंदर शामिल नहीं है तो मेरी बात है इसके अंदर शामिल है। 0 से 4 इसकी फिर डोमेन बन जाती है। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इसके आगे चलते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या क्वेश्चन है जी? 46 मैं यहाँ लिख देता हूँ h(x) स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखें डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है जी? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कोई वैल्यू ऐसी मौजूद नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो। ठीक हो गया। तमाम की तमाम रियल नंबर्स के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइन है। सेकंड स्टेप में हम चर्चा करते हैं कि इमेजिनरी वैल्यूज, किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इमेजिनरी होता है, किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इमेजिनरी वैल्यूज देगा। तो ऐसी वैल्यूज के लिए हम स्क्वायर रूट हम चेक करते हैं कि फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है और स्क्वायर रूट के अंदर जो है कोई वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है नहीं है। तो देखें इसके अंदर वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, स्क्वायर रूट भी है, उसके अंदर वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है। तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती हैं तो फिर हम लेस देन 0 कर देते हैं। तो इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0 कर देंगे। इसके फैक्टर निकालें क्योंकि हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो और x स्क्वायर तो हमारे पास माइनस 5x प्लस x माइनस 5 लेस देन 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 और प्लस x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक हो गया। और ये x प्लस 1 x माइनस 5 लेस देन 0, तो x प्लस 1 लेस देन 0, x माइनस 5 लेस देन 0, और यहाँ से x लेस देन माइनस 1 और x लेस देन 5। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? सेकंड स्टेप आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं थी। हम इसका रियल लाइन ड्रा करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पॉइंट्स कौन से हमारे? जस्ट ये वाली पॉइंट से -1 और 5 मार्क कर दें रियल लाइन के ऊपर। -1 छोटा है तो यहाँ -1 कर देते हैं और 5 इससे बड़ा है तो ये 5 मार्क कर देते हैं। अब कंडीशन क्या है? x लेस देन -1 है और यहाँ पर x जो है लेस देन 5 है। आपने समझना है, वो ये कह रहा है कि जब -1 से x लेस हो तो उसके लिए ये वाला इंटरवल बनता है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1। लेकिन वो कह रहा है कि x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 से क्या मुराद है कि ये वाला इंटरवल बन जाएगा। लेस देन 5 से ये पूरा इंटरवल बन जाएगा। 5 से पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं, तो जितनी भी वैल्यूज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 5 है, ये वैल्यू बनेगी। 5 को इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरवल है इसके अंदर मौजूद हो जाएगा, यानी ये वाला इंटरवल लाजमी तौर पर इस बड़े इंटरवल के अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। तो हम फिर इस बड़े इंटरवल को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये छोटा इंटरवल इसके अंदर मौजूद है। तो हमने इस बड़े इंटरवल को रियल लाइन से माइनस करना है। जब इस बड़े इंटरवल को रियल लाइन से माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये इंटरवल बचेगा। इसके साथ चेक कर लें x लेस देन 5 है, कोई इक्वलिटी है नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये 5 जो है इस इंटरवल के अंदर शामिल होगा। तो डोमेन इसकी क्या आएगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डोमेन आएगी इसकी हमारे पास 5 से लेकर इन्फिनिटी। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी? 5 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जेम्स स्टेवर्ट की बुक से हमने फॉलो किए थे, जिसके अंदर हमने डोमेन फाइंड की थी। अच्छा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह रेंज को देखेंगे कि रेंज हम किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने इससे अगली वीडियोस में देखना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।